20 मिनट बाद मैं बार से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा मेरी त्वचा से टकरा रही थी। बारिश और सड़क की गंध मिल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स लंबी मढ़ी हुई परछाइयां बना रही थीं, मानो वे अपनी ही जिंदगी जी रही हों। बस स्टॉप पर मैंने एलिनी को अकेला देखा, ठंड से सिकुड़ी हुई, हाथ अपने आप को कसकर थामे हुए। उसकी असहायता मेरे अंदर किसी पुराने घाव की तरह चुभी। मैं कार रोककर पैसेंजर विंडो नीचे करके बोला, एलिनी, अब बहुत देर हो गई है ना, तो चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। उसने सिर नहीं हिलाया। उसकी सांस ठंडी हवा में छोटे छोटे भूत की तरह दिख रही थी। नहीं थैंक यू, पर मेरी बस आ रही है। उसकी आवाज शिष्ट थी पर दृढ़, एक दीवार जैसी जिसे मैं पार नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने ऑफिस में देखा था, वही डर जिसने मुझे खींचा भी और सताया भी। तभी 3 नशे में धुत लड़के बस स्टॉप की ओर लथपथाते हुए आए। उनके कदम असंगठित थे, आंखें शिकारी जैसी, और वे सीधे एलिनी की तरफ टकटकी लगाए हुए थे। शराब की बदबू उनके पीछे चेतावनी की तरह फैल रही थी। अरे स्वीट हार्ट, एक बोला, शब्द गंदे और लड़खड़ाते हुए। क्या हमारे साथ चलोगी? दूसरे ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूत और घुसपैठी पकड़। चलो, हम अच्छा समय बिताएंगे, बहुत मजा आएगा। वो नजारा देखकर मेरा खून उबल उठा। सेकंडों में मैं कार से बाहर था, इतनी तेजी से कि खुद मैं हैरान रह गया। मैंने चिल्लाया, आवाज नीची और खतरनाक, उसे छोड़ो। पहला आदमी हंसा, कठोर और भद्दी हंसी। या फिर क्या चोमू, क्या करेगा तू? मेरी मुट्ठी उसके जबड़े से टकराई। मैंने एक जोरदार गुस्सा मारा और वह लड़का दर्द से कराह उठा। बाकी दो भी गुस्से में मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने बचाव किया, एक को अपनी एड्रेनालाइन भरी ताकत से धक्का दिया, दूसरे को मुक्का मारकर पीछे हटाया। दोनों जमीन पर गिरे, पर मैं उन्हें और ठहरने नहीं दिया। लातों से उन्हें लगातार मारता रहा। एलिनी ने मेरा नाम चिल्लाया, कच्ची, डर से भरी आवाज। क्रिस्टोफर, बस करो प्लीज। मैं ठहरा, सांसें भारी थीं, गुस्सा उबल रहा था। फिर मैंने शांत होने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कार की ओर खींचा। बैठो अंदर, अभी, बस उसे शांत करने के लिए। लेकिन एलिनी सिहरते हुए दरवाजे की तरफ खिसक गई, जैसे मैं कोई खतरा हूं। प्लीज डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसकी आवाज डर के बोझ से टूट गई थी। मैं तुरंत पीछे हट गया, दोनों हाथ हल्के हल्के ऊपर उठाकर जैसे उसे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका ऐसा प्रतिक्रिया देख मेरा दिल भारी हो गया। आई एम सॉरी, बस यही निकला मेरे मुंह से। वो खुद को गले लगाकर हल्का हल्का हिल रही थी, जैसे कोई बच्चा जो उस सुकून को ढूंढ रहा हो जो उसे नहीं मिल रहा। हर बार जब तुम मेरे पास होते हो, हर बार जब तुम मुझे छूते हो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द तलवार जैसा था। मैं मर जाती हूँ। उसके शब्दों की सच्चाई इतनी गहरी थी कि मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं उसे घूरता रहा। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। मौत, हर जीवन में? क्या यह कोई इमेजिनेशन है, या उसकी कोई मेंटल बीमारी, कोई ट्रॉमा? मेरे जहन में उसके स्केचबुक के पन्ने उभरे, गहरे, तीखे चित्र जो दर्द और किसी बदलती हकीकत के बारे में चुपचाप चिल्ला रहे थे। जिस तरह वह मेरे स्पर्श से जैसे झलकर पीछे हटती थी, और उसकी आंखों में वो डर, इतना असली, इतना ताजा कि उसे झूठा या कल्पना मानना नामुमकिन था। यह भ्रम हो सकता है, या किसी पुराने ट्रॉमा का असर। क्या किसी ने उसकी जांच कराई? क्या किसी को पता है कि वह किससे गुजरी है? मैंने उसकी ओर देखा, और तभी उसके होंठ हिले। आप हर जीवन में मेरी मौत हो। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कच्ची थी,
लेकिन उसमें एक अजीब पक्का विश्वास भी था। और इस जीवन में भी। मेरे सीने में ठंडी हवा जैसी सिहरन दौड़ गई। अब यह सिर्फ कोई मेटाफोर नहीं रहा, यह कुछ और था। मैं किस में फंस गया हूं? उसने कौन सा दर्द अकेले झेला है? बाकी की सवारी खामोशी में डूबी रही। बस बारिश की खड़खड़ाहट और उसकी टूटी हुई सांसें। मैंने स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे अंदर चिंता, गिल्ट और एक अजीब सी जिम्मेदारी का मिश्रण बढ़ता जा रहा था। एलिनी खिड़की की तरफ देख रही थी। बारिश और उसके आंसुओं का एक ही धुंधला नक्शा शीशे पर बन गया था। मैं उसके डॉर्म के सामने रुका। इमारत अंधेरे में एक सुरक्षित आश्रय जैसी खड़ी थी। एलिनी, मैंने सावधानी से कहा, क्या तुमने कभी किसी से बात की है? काउंसलर, डॉक्टर? उसकी आंखें भय से बड़ी हो गईं। आप सोचते हो कि मैं पागल हूं? नहीं, मैंने तुरंत कहा। मेरा हाथ अनजाने में आगे बढ़ा, पर मैंने खुद को रोक लिया। उसके डर की याद मेरे हाथ को रोक रही थी। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जो भी है, इसे अकेले मत सहो। उसने एक कड़वी, खोखली हंसी छोड़ी। आप मदद नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। वो बिना पीछे देखे कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और इमारत में गुम हो गई। मैं स्टीयरिंग पर झुका, उसे जाते हुए देखता रहा। मेरी चिंता धीरे धीरे कुछ और बन रही थी, खतरनाक तरीके से कमिटमेंट जैसी। यह तो मैंने सोचा था, उससे कहीं बड़ा है, मैंने महसूस किया। उसके पीछे दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगा जैसे उसने मुझे अपनी दुनिया से पूरी तरह बाहर कर दिया हो। वो सिर्फ कोई ट्रॉमाटाइज्ड स्टूडेंट नहीं थी, वो खुद बिखर रही थी। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी मदद कैसे करूं, लेकिन मुझे कोशिश करनी ही होगी। मैंने इंजन चालू किया। बारिश तेज हो गई, मेरी मुट्ठियों से खून धोते हुए, लेकिन उसके डर से भरे चेहरे की तस्वीर मेरे दिमाग में अटकी रही। मैं एक तूफान की तरफ बढ़ रहा था, बिना किसी ढाल के। और जिंदगी में पहली बार मुझे चोट खाने की परवाह नहीं थी।